हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद वेलकम बैक। आज का वीडियो इस सीरीज़ का अगला लेसन है और इसमें हम सीखेंगे कि एक अच्छी बग रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बग हंटर का काम सिर्फ बग ढूंढना नहीं होता है। असली वैल्यू होती है जब आप सिक्योरिटी टीम को क्लियरली बता पाते हो कि बग क्या है, कैसे रिप्रोड्यूस करनी है और क्या इम्पेक्ट है। अच्छा रिपोर्ट इंजीनियर को टाइम बचाने में मदद करता है, फिक्स जल्दी आता है और अटैकर्स का मिसयूज़ कम होता है। इसलिए रिपोर्ट राइटिंग इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे इसे अच्छा लिखा जा सकता है। तो स्टेप 1, डिस्क्रिप्टिव टाइटल। टाइटल एकदम कॉन्साइज और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। एक सेंटेंस में बताना चाहिए कि क्या बग है, कहाँ मिला और कितनी सीरियस है। अवॉइड जेनरिक टाइटल जैसे आईडी और फाउंड या एक्सेस। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे IDOR ऑन example.com। इसमें भी API में भी V1 और यूज़र में, और इसमें अलाउज अकाउंट टेक ओवर फॉर एनी यूज़र ऐसे लिख सकते हैं आप। इससे सिक्योरिटी इंजीनियर को तुरंत आइडिया मिल जाता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। और स्टेप सेकंड, क्लियर समरी। ये शॉर्ट पैराग्राफ होना चाहिए जिसमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, बग टाइप, अफेक्टेड एंड पॉइंट, शॉर्ट स्टेप टू रिप्रोड्यूस और इम्पैक्ट। थिंक ऑफ इट एज एग्जीक्यूटिव समरी जो टीम लीड या ट्रीएज इंजीनियर जल्दी पढ़ ले। तो समरी में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है तो ये देख लो। पहले रिक्वेस्ट मेथड, बाद में एंड पॉइंट, बाद में पैरामीटर्स जो आपने यूज़ किए हैं, बाद में शॉर्ट POC, बाद में इससे क्या इम्पेक्ट हुआ वो बता देना। तो आगे चलते हैं। आपके समरी में ये फील्ड होनी चाहिए। ये फर्स्ट पे आता है अफेक्टेड URL या एंड पॉइंट्स। सेकेंड HTTP मेथड, गेट या पोस्ट। पैरामीटर यूज्ड इन एक्सप्लॉइट्स, क्या कौन से पैरामीटर यूज़ किए हैं। शॉर्ट POC 1 लाइन में। इम्पेक्ट, व्हाट अटैकर्स कैन डू। और लास्ट एनवायरनमेंट स्टेजिंग, अगर रिलेवेंट हो तो बता देना। स्टेप 3 में चलते हैं, सेवरिटी रेटिंग। हमेशा अपने रिपोर्ट में एक ऑनेस्ट सेवरिटी स्टेटमेंट इंक्लूड करो, जो लो, मीडियम या हाई या क्रिटिकल जैसे भी हो। ये एस्टिमेट सिक्योरिटी टीम को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। आप खुद से भी टॉप लेवल असेसमेंट दे सकते हो, लेकिन अगर अनश्योर हो तो प्लेटफॉर्म का स्कोरिंग यूज़ करो जैसे CVSS या प्लेटफॉर्म का इंटर रेटिंग जो प्लेटफॉर्म। अब हाउ टू डिसाइड सेवरिटी। तो इसमें सेवरिटी डिसाइड करते वक्त ध्यान दो इम्पेक्ट कितना बड़ा है और कितने यूजर्स अफेक्टेड है, एक्सप्लॉइट कितना इजी या हार्ड है, क्या स्पेशल प्रिविलेज चाहिए और क्या बिजनेस इम्पेक्ट है। एग्जांपल के लिए लो में ओपन रीडायरेक्ट फॉर फिशिंग, इसे लिमिटेड इम्पेक्ट होता है। और मीडियम के लिए रिफ्लेक्टेड एक्सेस ऑन प्रोफाइल पेज, ये यूजर्स को टारगेट कर सकता है। हाई में आता है IDOR, डेट एक्सपोज, PLL और एबिलिटी टू चेंज अनदर यूजर्स डाटा। और क्रिटिकल में आता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन और DB लीक और पेमेंट डेटा। इसको जल्दी फिक्स करना जरूरी होता है। अब CV, अगर आप अनश्योर हो तो CVSS कैलकुलेटर यूज़ करो या प्लेटफॉर्म की इंटरनल रेटिंग टूल यूज़ कर लो। अगर प्लेटफॉर्म HackerOne या बगराउट की रिकमेंडेड मैपिंग है तो फॉलो करो। मेंशन करो कि आपने CVSS प्लेटफॉर्म या इंटरनल प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। तो सेवरिटी हमेशा बिजनेस इम्पैक्ट से जज करो। जैसे किसी डेटिंग साइट के यूज़र
बर्थडे लीक थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, WRT प्राइवेसी एंड ट्रस्ट, लेकिन बैंक अकाउंट डाटा लीक इज ऑब्वियसली क्रिटिकल, सो थिंक अबाउट व्हाट मैटर फॉर द प्रोडक्ट्स यूजर एंड बिजनेस। तो चलिए एक शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे अनऑथेंटिकेटेड पासवर्ड रीसेट वाया पोस्ट। जैसे हम API में जाते हैं, V1 यूज़र को लेते हैं, तो यहाँ पे जाकर देखते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड कोई भी चेंज कर सकता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पोस्ट यहाँ कहाँ से लिया है, तो कहाँ API में V1 यूज़र है, ये एग्जांपल लिया हमने। तो रीसेट एक्सेप्ट्स यूज़र ID एंड न्यू पासवर्ड और द एंड पॉइंट डज नॉट वैलिडेट ओनरशिप। तो स्टेप फर्स्ट में पोस्ट API V1 यूज़र, माना कि यूज़र ID 123 है, तो न्यू पासवर्ड हमने रख दिया ABC 123। और सेकेंड स्टेप में लॉगिन विद न्यू पासवर्ड। अब ऐसे ही हमने लॉगिन कर लिया, इसमें जैसे कोई भी लॉगिन कर सकता है, तो अब अटैकर्स कैन टेक ओवर एन अकाउंट। तो इसमें हम फाइनल क्विक टिप्स देखते हैं। फर्स्ट, बी कॉन्साइज एंड फैक्चुअल। सेकंड, प्रोवाइड रिप्रोड्यूसिबल स्टेप्स बाय गिविंग देम नंबर। थर्ड, इंक्लूड POC, GIF एंड स्क्रीनशॉट्स। मेंशन अफेक्टेड एनवायरनमेंट एंड any header or token used. Next, suggest a remediation if possible. And last, keep a professional tone. It helps build trust. ये था पार्ट 1, और आगे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे डिटेल्ड स्टेप टू रिप्रोड्यूस सेक्शन, POC, GIF बनाना और हाउ टू राइट इम्पैक्ट्स एंड रेमिडिएशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप किस तरह का रिपोर्ट लिखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हैप्पी हंटिंग।